मैं हूँ आशीष पंडित और आज आपके सामने रामायण कालीन एक घटना लेके आया हूँ जिसे आप और हम सभी ने बहुत कम लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो विषय ये है कि आखिर सीता माता को दोबारा लंका क्यों जाना पड़ा। तो घटना यहाँ से शुरू होती है कि रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। चूंकि मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा अशुभ माना जाता है, इसलिए कुंभकर्ण ने उसे अशुभ जान के जंगल में फेंकवा दिया। अब जंगल में उसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया और उसे पाल पोस के बड़ा किया। जब मुल्कासुर बड़ा हुआ तो उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और जब उसे यह विषय मालूम पड़ा कि उसके पिता की मृत्यु का कारण कौन था और किस प्रकार लंका का सर्वनाश हुआ और उसके काका विभीषण ने ही घर का भेदी लंका ढाई का कार्य निभाया और लंका को काल के गाल में समवा दिया। वो अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध के मारे वह सीधे लंका पहुंचा। वहां पे विभीषण और मुल्कासुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में विभीषण की हार हुई और विभीषण अपने परिवार सहित जान बचाते हुए अयोध्या लौट आए। अयोध्या में श्री राम का दरबार चल रहा था। अचानक घबराते हुए जब विभीषण को आते श्री राम ने देखा तो राम जी ने पूछा कि विभीषण आखिर क्या बात हुई, तुम अपने सहपरिवार आज अयोध्या में क्यों पधारे हो। तब विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई कुंभकर्ण का जो बेटा मुल्कासुर है वो एक ब्रह्मा जी के वरदान से अत्यंत पराक्रमी और शूरवीर हो चुका है और आतताई हो गया है और उसने अपने पिताजी और अपने बड़े दादा की मृत्यु का बदला लेने के लिए मुझ पर आक्रमण किया और मुझे लंका से खदेड़ के यहाँ भेज दिया। और प्रभु वह आप पे भी बहुत क्रोधित है, हो सकता है कि वो जो है वो आप पे भी आके यहाँ पे आक्रमण करेगा। तो भगवान श्री राम बड़े क्रोधित हुए और भगवान श्री राम ने उसी समय संकल्प किया कि मैं स्वयं जाके मुल्कासुर का वध करूंगा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान की पूरी सेना पुष्पक विमान पे चढ़कर लंका पहुंची। लंका का युद्ध 7 दिन चला, परंतु भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण भगवान श्री राम भी मुल्कासुर को जीतने में असमर्थ हो गए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भगवान श्री राम को भी हार मानने का समय आ गया। भगवान राम चिंतित हो गए कि हे प्रभु, अब क्या हो सकेगा, अब क्या होगा, इस मुल्कासुर का मैं अंत किस प्रकार से करूंगा। इतने में वहां पे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मुल्कासुर ने एक बार खोजते खोजते मुनियों के आश्रम पहुंचा था और आश्रम में उसने मुनियों से कहा था कि उस चंडी सीता के कारण मेरा परिवार का नाश हुआ है, इसलिए मैं उसका अंत करूंगा। तो उनमें से एक मुनि को क्रोध आता है और वो कहता है कि तेने माता सीता को चंडी कहा है तो माता सीता ही तेरा अंत करेगी। तो क्रोधवश मुल्कासुर उस संत को तो खा जाता है, परंतु वो श्राप अपने ऊपर लेके उसका भार ढोते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो भगवान ब्रह्मा श्री राम को ये उपदेश देते हैं कि तुरंत सीता को बुलाया जाए और मुल्कासुर का अंत कराया जाए। आपस में सभी की मीटिंग होती है और सीता माता को पुष्पक विमान लेके हनुमान जी को लेने भेजा जाता है। हनुमान जी सीता माता को पुष्पक विमान पे लेके अयोध्या लंका आते हैं। लंका में माता सीता को सब वृत्तांत सुनाया जाता है। सीता माता बड़ी क्रोधित होती हैं और क्रोध के मारे सीता माता के शरीर से एक छाया निकलती है जो साक्षात चंडी का रूप होती है। माता सीता की छाया मुल्कासुर के पास पहुंचती है। इनका भी आपस में बहुत भयंकर युद्ध होता है और माता सीता 3 बाण चलाती है और तीसरे बाण में मुल्कासुर का अंत होता है। उसके बाद विभीषण वापस लंका का राजा बनाया जाता है। बहुत समय तक राम, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी और ये सब लंका में रहते हैं और फिर वापस अयोध्या को लौट आते हैं। कहानी का यही अंत था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।